चंद बरदाई चिट्ठी लिखे इसके बहनोई के यहाँ। क्या नाम था बहनोई का? राजस्थान में शादी हुआ था। एक इसकी बहन थी प्रथा, पृथ्वीराज की। जब वह सुना बहुत घबरा गया। कहा घबराओ मत, 26,000 सैनिकों को मैं लेकर आ रहा हूं। और जब यहां आ गया 3 दिन दिल्ली में डेरा डाला, पृथ्वीराज घर से बाहर नहीं निकला। तब उस समय जानते विश्वसनीय सुगा लोग पालते थे। सुगा को एक चिट्ठी लिखकर कहा गया पृथ्वीराज को ही चिट्ठी देना। सुगा उड़ा, इसके बहनोई उड़ाया और लेकर के पृथ्वीराज की जब छत पर पहुंचा तो देखा कि वहां संयुक्ता बैठी हुई है। कहा कि तो हमको मार डालेगी। देखो सुगे भी बड़े अलर्ट होते थे, तो मार डालेगी, पत्र नहीं पहुंचेगा। जब देखा कि वह स्नान करने, कपड़ा बदलने के लिए संयुक्ता गई, वह सुगा जो है उड़ करके आ गया और पृथ्वीराज के नजदीक बैठ गया। पृथ्वीराज देखा किसी गले में बैठा हुआ है, खोला, पत्र पढ़ा और अवाक रह गया कि मेरे राज्य में तो विद्रोह हो गया। मुहम्मद गजनी अटैक कर रहा है। मेरा खसागा बहनोई बड़ा भाई आया है, 26,000 3 दिन से आया हुआ है, मुझे सूचना नहीं दी गई। तब तक से बस 2 मिनट में संयुक्ता आ ही गई। कहा कौन आ गया आपके यहां? कहा करे मूर्ख, इतना दिन हो गया मुझे सूचना नहीं दिया, चिट्ठी आया फाड़ कर फेंक दिया। हमारा बहनोई आया है, बहन आई है, 3 दिन से तुम सूचना नहीं दी हमारे यहां। यह तो काल सब तुम पर घिर रहा है। और पृथ्वीराज झाड़ करके जब बाहर निकले और जाकर अपने बहनोई से माफी मांगे, बहुत गलती हो गई बहन या जी। बहनोई उनका कहा कि तुम जाकर माफी मांगो उन सेनापतियों से। एक संयुक्ता के चलते 100 सेनापतियों को आहूत दिया है, और जाकर माफी मांगो उसे। एक सेनापति को जेल बंद किया है, जाकर माफी मांगो। वो जो है हो जाकर मिल गया है, वहां ट्रेनिंग दे रहा है। माफी मांगना है तो मांगो। जाकर जयचंद से जिसकी लड़की लेकर के आया है, जयचंद 50,000 सेना भेज दिया है। बड़ा बिगड़ा। कहा कि जो हो गया सो हो गया। पृथ्वीराज शपथ लेता है कि इस बार या तो मोहम्मद गोरी रहेगा या पृथ्वीराज रहेगा, इस बार समाप्त करके मानेगा, यह समाप्त हो जाएगा। चलिए युद्ध करिए। जो जानता था कि 11 बार जिसको मारे हैं वही है ना। अब ये नहीं जाना कि राजपूत सेना भी मिल गई है, राजा है हो भी मिल गया है, जो युद्ध की ट्रेनिंग भी दे दिया है, कश्मीर नरेश मिल गया है, हिमाचल नरेश मिल गया है, और साथ ही साथ इस देश का सबसे बड़ा राजा यह जयचंद मिल गया है। 50,000 सेनाएं चली गई। यह खबर दिए कि तुमको 11 बार मैं क्षमा दान दिया हूं, तुम 11 बार कसम खाया है कि मैं इधर नहीं आऊंगा, पैर नहीं रखूंगा, फिर क्यों आए हो? तुम अपनी सहूलियत चाहते हो, खुश चाहते हो तो मोहम्मद गोरी लौट जाओ, मोहम्मद साबुद्दीन गोरी। लेकिन वह एक नंबर का धूर्त था, कनिंग था, चोर था, बदमाश था, फ्रॉड था। कहता कुछ था, करता कुछ था। वह पत्र का उत्तर दिया कि मैं अपने बड़े भाई से सलाह कर रहा हूं, जो आप चाहेंगे वही होगा प्रभु, आप मेरे जीवन दाता हैं। और उस दिन एकादशी व्रत था। यहाँ एकादशी व्रत में सारे सैनिक लोग निश्चिंत थे कि पत्र गया है, लिखा है ऐसा ऐसा, हम लोग 11 बार मारे हैं, इस बार थोड़े करेगा। लेकिन वह जो राजा है था वह रात में अटैक करा दिया, एकादशी व्रत के उपवास में अटैक करा दिया, और बहुत सारे राजे यहाँ के सामंत मारे गए। घोर युद्ध हुआ, 2-3 दिन घोर युद्ध हुआ, जिसमें इसके बहनोई भी मारे गए। पृथ्वीराज घिर गए। अंत में है हो राजा जो आया, इसका एक जो सेनापति को बंद किया था, उसका नाम भूल रहे हैं जेल में, उसमें कसम खाया था कि मैं एक ही बाण चलाऊंगा, जिसको कहेंगे उसी को मार डालूंगा। वह एक बाण जैसे एक ध्वनि रखा था, वह घटोचक उसी तरह से एक ध्वनि कसम खाकर कहा था, इसे मैं मारूंगा मात्र मोहम्मद गजनी को। लेकिन तब तक है वो राजा इतना अटैक चढ़ाई कर दिया, वो कहा कि मारो इसको। कहा कि नहीं मारूंगा इसको, इस पृथ्वीराज को आने दो, मोहम्मद गजनी को मारूंगा। कहा कि राजा का आदेश है, मारो। और वह एक ध्वनि बात छोड़ा और है राजा है वो मारा गया और मोहम्मद गजनी घेर लिया। अब घेर लिया। वह लड़की जो है किसी तरह से पुनः उसकी लड़की जो थी सेनानी इसकी रक्षा में
खेरते घराते इसको लेकर के हिसार के राजमहल में पहुंची भगा करके। लेकिन मोहम्मद गजनी क्षमा करने वाला नहीं था। कह दिया मोहम्मद गजनी ऐसा बेवकूफ़ नहीं है जैसा बेवकूफ़ी 11 बार पृथ्वीराज चौहान किया है, ऐसा मूर्खता मोहम्मद गजनी करने वाला नहीं है। और वह खूब लूटते हुए आया। उसका तो लूट ही था, चूंकि वह दरिद्र था, वहाँ कुछ था नहीं, मरुभूमि था। जो भी तुम्हारे भारत में आया है वह लूटने के मन से आया है। पंजाब को लूटते हुए आया दिल्ली पर, अब तो निहंक मिल गया। और फिर गुजरात थी, हाँ तुम्हारा गुजरात भी, अजमेर भी लूटा और चला गया। यहाँ पर ऐबक को कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था, उसको यहाँ का अध्यक्ष बना गया, यहाँ का राजा बना गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका गुलाम था। इधर जयचंद सोचा कि हमको तो कुछ किया नहीं, पूछा नहीं, पुनः अपना सेनापति को भेजा। जयचंद कह रही हमको नहीं पूछा। देखो पुनः वह चिट्ठी दिया, जवाब दिया कि मैं पुनः आ रहा हूं भारत और सूद समेत आपको दूंगा। मैं भारत आ रहा हूं, मेरी स्वागत की तैयारी करें, सूद समेत दूंगा। मोहम्मद गजनी उस समय 26 वर्ष के थे, पृथ्वीराज चौहान मारे गए। और मोहम्मद गजनी जब दूसरा बार आया, यहाँ पर जो है जयचंद जी महाराज स्वागत की तैयारी में पूरी जो है अपने राज्य को फैला दिए थे। सारी सेनाएं अंदर थी, सारे लोग सजाए थे मोहम्मद गजनी सूद समेत देगा। लेकिन मोहम्मद गजनी जैसे पहुंचा, अपने आदत बस उनके राज्य में लूट और आतंक बलात्कार छिट गया। घबरा गया जयचंद, घबरा गया और हाथी पर बैठकर आया। कहा अरे दुष्ट कमीना, यह क्या कर दिया। सारी सेनाएं तब तक से निकली, तब तक से वह तो मध्य में पहुंच गया था। कहा कि क्या किया, तुम्हारा सूद समेत मैं हिसाब देने के लिए आया हूं। जयचंद जो अपने दामाद का नहीं हो सका, एक सुन लो, पृथ्वीराज चौहान तुम्हारा दामाद था, उसका नहीं हुआ। हिंदू कौम के लिए नहीं हुआ, हिंदुस्तान के लिए तुम नहीं हुआ, तुम मेरा होगा। अब ले इसका सूद समेत दंड। और भाला मारा और जयचंद के छाती पर वहीं से खट से न गिर गए हाथी से नीचे। और वह तलवार के नोक से सिर काटा और भाले पर लगाकर कह दिया कि यह जयचंद के नगर में घुमा दो। सूद समेत इसका हिसाब कर दिया गया। यह भारत का इतिहास अत्यंत दर्दनाक हुआ। और पुनः जो है तब से वह किल्ली हिल गई, दिल्ली गुलाम हो गई। और तुम एक सूर्योदय का बात नहीं माना, एक गुरु का बात नहीं माना, तब से यह दिल्ली की किल्ली हिलते रही है। जब जब गुरु भक्ति छूटी है, गुरु गम में छूटा है, तब तुम बड़े विकट परिस्थिति से गुजरे हो। संयुक्ता पति और पत्नी, पति और पिता दोनों कुल को खा गई और साथ ही भारत का भाग्य खा गई। एक भैरवी का अभिशप्त। यदि वह भैरवी भी मान जाती, तपस्या में लौट जाती, पृथ्वीराज भी चौहान भी मान जाते, अपने गुरु के आदेश पर लौट आते, तो भागरथ का भाग्य कहीं और होता ना। यह पुनः सोने का चिड़िया ही रहता। 1200 बरस अंग्रेजों ने, 1200 बरस मुसलमानों ने का तुमने झेला है और 200 बरस अंग्रेजों का झेला है। इतनी बड़ी कौम, इतनी बड़ी गुलामी झेली है। क्यों? बस तुम्हारी गुरु भक्ति स्वर विद्या का भूलने का कारण। इसलिए पुनः तुमको मैं उधर जागृति देना चाहता हूं, जनाना चाहता हूं। एक बार चंद्रगुप्त गुरु का आदेश था कि भेष बदल कर अपने राज्य में घूमो। चंद्रगुप्त का भी राज्य जानते हो, बहुत दूर तक फैल गया था। कितना दूर? कभी चंद्रगुप्त का राज गंधार तक फैला हुआ था।
काबुल, गंधार और मगध वहां तक की राजधानी थी, जबकि आवागमन का साधन घोड़ा था। रूप बदलकर अपने राज्य में एक दिन घूम रहा था। गर्मी का दिन था। एक पेड़ के नीचे आकर के विश्राम लेना चाहा, बैठा। देखता है कि उस पेड़ के नीचे थोड़ी दूर पर एक भिखारी भी बैठा है, भीख मांगने वाला। तब तक से एक भिखमांगा आया और चंद्रगुप्त से कहा कि भिक्षाम दे, भिक्षा दो, भिक्षा दो। कहा कि इतना सुंदर सचित गठीला शरीर लिया, भिक्षा मांग रहा है, चलट। एक भिखमंगा जो बैठा था अपने गुदड़ी पलट रहा था, उसके कहा कि बाबू कुछ भिक्ष दे दो, मैं खाने बिना मर रहा हूं, मुझे भोजन दे दो, भोजन करा दो। वो अपने गुदड़ी को खोला, खोल करके उसमें से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे दे दिया, जाओ। वह उसकी जयकार करते हुए चल दिया। चंद्रगुप्त कहा, ये मामला क्या? ये तो खुद भिखमंगा और एक सोने का सिक्का दे दिया। उसके नजदीक गया, कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं भिक्षुक हूं। चंद्रगुप्त के मन में हुआ, कहीं यह विदेशी खुफिया तो नहीं है? विदेशी खुफिया जाल फैलाया है भिखमंगा बन करके, और यह भिखमंगा भी इसका कहीं खुफिया का एजेंट तो ना हो? चंद्रगुप्त की तलवार उसके गर्दन में पहुंच गई। बोलो कौन हो, अन्यथा तुम्हारा सर धड़ कर दिया जाएगा। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, तुम चंद्रगुप्त हो? तब तो तू निश्चित खुफिया है। कहा कि तू चंद्रगुप्त हो? कहा कि हां। कैसे पहचान गया? कहा कि तुम्हारी उदंडता से। जानते हो किससे बात कर रहे हो? तो कहा हां, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी गुरु भक्ति भूल जाएगा। मैं कालीचरण हूं। कालीचरण का नाम सुनते तलवार हटा लिया। कालीचरण का नाम सुना था, इस देश का बड़ा साधक था, सिद्ध। कहा कालीचरण तुम भिखमंगा? कहा कालीचरण सदैव से भिखमंगा रहा है। कालीचरण कभी तो मुकुट पहना नहीं। चंद्रगुप्त, और कालीचरण को तुम अपने तलवार से दबा देना चाहते हो? कालीचरण तुम्हारी तलवार से दब जाएगा। कालीचरण का शरीर दब सकता है, लेकिन कालीचरण के अंदर रहने वाली जो निरंतर आत्मा है, सच्चिदानंद है, वह पहले भी थी, बाद में भी रहेगी, अभी भी है। चंद्रगुप्त, मैं सदैव भिक्षाटन करता हूं दूसरों के लिए। मैं जानता हूं कि वह 5 दिन का भूखा है। यदि मैं उसे यह नहीं देता, वह भूखों मर जाएगा और तुम्हारे साम्राज्य का अपमान होगा कि एक आदमी खाने बिना मर गया। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त की आंखें खुल गई कि मेरे राज्य में ऐसे लोग भी हैं जो भिक्षा मांगते हैं दूसरे के लिए। कहा कि मैं कभी अपने लिए भिक्षा नहीं मांगा चंद्रगुप्त। मैं भिक्षा की झोली तो उठी रहती है, लेकिन भूखे के भोजन, नंगे के चीर, जहां मैं देखता हूं जरूरत है, वहां मैं अपनी गठरी खोल देता हूं। उस गठरी में जो कुछ भी रहता है सोने का लाल, उसे अर्पित कर देता हूं। आज इस परमात्मा को अर्पित कर दिया। चंद्रगुप्त को बड़ा लगा कि मैं राजा होकर के एक भूखमंगे का एक भूखे का भूख नहीं मिटा पाया, या एक भिक्षुक एक ही सिक्का रहा है, वह समग्र दे दिया। बहुत रहने से दान नहीं दे पाता है बच्चे। यह जिसका दान देने का दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क राजा रहता है, वही दे पाता है।
यह संसार में तुमको सफल होने की चॉकलेट दे रहा हूं, लेकिन असल सफलता तो वही है, एक साधे सब सधे। असल सफलता तो वही है कि तुम परमपिता परमात्मा को साध लो। जब वह तुम्हें सध गया तो कोई सारी ज्योतिष, सारे ग्रह नक्षत्र, सारे वास्तु शास्त्र फीके पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। जब उसका अवतरण तुम में हो जाता है तो सारे ग्रह नक्षत्र सीधे होने लगते हैं अपने आप, सारे वास्तु अपने आप सीधे होने लगते हैं। तू केंद्र बिंदु बन जाता है, सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स। और मैं यह चाहता हूं, मेरी भी लगन यह है, तुम केंद्र बिंदु बन जाओ। वह परम पुरुष भी आतुर दृश्य देख रहा है, वह हमारे माध्यम से तुम्हारे तक पहुंच रहा है। तुम जानते हो कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। यह तो जानता है, तो पुनः वह चलने के लिए किसी के पैर का सहारा ले लेगा, बोलने के लिए किसी के मुंह का सहारा ले लेगा। तो हो सकता है वह मेरा सहारा ले लिया हो, आप लोगों तक पहुंचने के लिए समझा देता हूं। लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समझेगा, नहीं समझेगा। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 18 से 23 जनवरी 2015 तक इलाहाबाद माघ मेला में उपस्थित रहेंगे। यहाँ सत्संग और ध्यान योग का कार्यक्रम चल सकता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य जनेश्वर स्वामी 09839645310। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का मध्य प्रदेश कार्यक्रम। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज 24 से 26 जनवरी 2015 तक सिद्धि मध्य प्रदेश में उपस्थित रहेंगे। दिनांक 26 जनवरी 2015 को ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें